प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई आपके अपने YouTube चैनल SLB हिंदी ट्रिकी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी की पाठ्यपुस्तक सृजन, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 4। अध्याय नंबर 4 में हम पढ़ेंगे बिहारी सतसई से कुछ पद। कवि का नाम बिहारी और बिहारी सतसई से लिए हुए पद है। इनकी रचना है बिहारी सतसई। तो बिहारी जी का जन्म 1595 ईस्वी को और मृत्यु 1663 ईस्वी को हुई। गागर में सागर भरने वाले रीतिकाल के महान कवि। गागर में सागर भरना मतलब बहुत ही कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देना, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहना, यानी भाव गांभीर्य जहाँ पर ज़्यादा होता है उसे कहते हैं गागर में सागर भरना। तो ये रीतिकाल के महान कवि थे। हिंदी साहित्य को मुख्यतः 3 काल में और फिर यदि मध्यकाल की बात करें तो भक्ति काल और रीतिकाल में बांटा गया है। आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो ये रीतिकाल के महान कवि। इनका जन्म ग्वालियर के निकट बसुआ नामक गांव में हुआ। तो गांव का नाम ये है। इनके पिता का नाम केशव राय था और सबसे बड़ी बात, इन्होंने आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबार में पहुंचकर ये पहुंचे और अल्पवयस्का रानी, यानी कम उम्र की रानी, अल्पवयस्क कम आयु की रानी के मोह पास में राज करते हुए को भूल बैठे राजा को एक दोहे के द्वारा इन्होंने सावचेत किया। दोहा क्या था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ई काल अली कलिसो वेंदियो आगे कौन हवाल। हे राजा, अभी तो न पराग है, न फूल है, न फल है, और तू अभी से इस कली रूपी रानी के मोह पास में बंध गया तो तेरे राज्य का क्या होगा। तो इस प्रकार उन्होंने सावचेत किया। तो उस दोहे को सुनकर काव्य पारखी राजा ने इनका सम्मान किया और अपने दरबार में सम्मानजनक स्थान इनको दिया। कहा जाता है कि इनको काली पहाड़ी नामक एक गांव है, उस गांव की रियासत भी इनको दे दी थी, वो जागीर में दिया था। बिहारी ने सतसई की रचना की। सतसई बिहारी की एक ऐसी रचना है जिसमें कवि ने भक्ति, नीति, श्रृंगार, प्रकृति चित्रण, ज्योतिष, बहुआयामी ज्ञान पर आधारित दोहों की रचना कर अक्षय कीर्ति अर्जित की है। अक्षय का अर्थ है ऐसा यश, ऐसी कीर्ति जिसमें कभी कोई कमी नहीं आई, जो सय नहीं हो, अक्षय। तो बिहारी सतसई से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि बिहारी का काव्य भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी पर आधारित है। वे निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित हुए, राधा कृष्ण की भक्ति की। उनकी रचनाओं में उक्ति वैचित्र्य, यानी बात को कहने की विचित्रता, अन्योक्ति, अर्थ गांभीर्य, अर्थ विस्तार, अलंकारिकता और कल्पना की समाहार शक्ति का विलक्षण समावेश है। तो सिद्ध कीजिए कि बिहारी के काव्य में कल्पना की समाहार शक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ये प्रश्न भी एक अच्छा बन रहा है। उनकी समाहार शक्ति के कारण ही कहा गया है। उनकी समाहार शक्ति बहुत ही कम शब्दों में बहुत अधिक भाव को समाहित कर देना, समाहार शक्ति। तो उनकी समाहार शक्ति को देखकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये दुआ कहा है। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। उन्होंने कहा कि सतसई के दोहे दिखने में तो यद्यपि छोटे छोटे लग रहे हैं, इस प्रकार एक नाविक के लिए तीर है तो देखने में बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं, लेकिन ये घाव बड़े गंभीर करते हैं। तो बहुत ही अच्छा दुआ उन्होंने कहा कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। प्रस्तुत पाठ में बिहारी के भक्ति,
नीति, श्रृंगार के दोहे लिए गए हैं। कवि सांसारिक बाधाओं से मुक्ति हेतु राधा जी की आराधना करता है, तो दूसरी तरफ अपने प्रभु श्री राम को उपालंब देता है, श्री कृष्ण को उपालंब देता है। उपालंब का अर्थ है एक तरीके से ताना देना, व्यंग्य करना, तंज कसना। तो उपालंब देता है कि आपको भी संसार की हवा लग गई है। मुक्त आत्माओं के सानिध्य से अधम व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। मुक्त आत्माओं के सानिध्य से, अधम का अर्थ है नीच व्यक्ति, निम्न स्तर का व्यक्ति है, वो भी मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण की बातों का आनंद रस पाने के लिए गोपियां उनकी मुरली छिपा लेती है, और वन में श्री कृष्ण के आते ही बिना वर्षा मोर नाचने लगते हैं। नायक नायिका भरे भवन में संकेतों से वार्तालाप करते हैं, और झीने वस्त्रों में नायिका ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे सागर में कल्प वृक्ष की डाल हो रही हो। तो ये विभिन्न प्रकार के प्रेम के दोहे, नीति के दोहे, श्रृंगार के दोहे, भक्ति के दोहे, मतलब हर प्रकार के दोहे बिहारी की सतसई में है। तो अब नीचे शीर्षक देखिए आप, भक्ति, नीति और श्रृंगार के दोहे। तो उसमें पहला ही दोहा क्या है? राधा जी की स्तुति है। इस सांसारिक विषय वासनाओं से, बाधाओं से कवि मुक्ति पानी चाह रहा है। वह क्या कह रहा है, कवि क्या कह रहा है? तो सबसे पहले हम किसी भी दोहे का, किसी भी काव्यांश का जब विस्तार लिखते हैं, जब उसकी व्याख्या लिखते हैं, तो विशेष अंत में लिखा जाता है, और हम शुरुआत में संदर्भ और प्रसंग लिखते हैं। तो इन दोहों का संदर्भ कुछ इस प्रकार होगा, प्रसंग कुछ इस प्रकार होगा कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के बिहारी द्वारा रचित सतसई से लिया गया है, जिसमें पाठ का शीर्षक है भक्ति, नीति और श्रृंगार के दोहे। इस दोहे में कवि ने संसार की विषय वासनाओं से मुक्ति प्राप्ति हेतु राधा जी से विनती की है, उनसे प्रार्थना की है। फिर व्याख्या में लिखेंगे, कवि बिहारी जी कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई पड़े श्याम हरित तुति होई। कवि कह रहा है कि हे राधिका, हे चतुर राधिके, तुम मेरी भव बाधा, सांसारिक जो कष्ट है उनको दूर करो, क्योंकि तुम्हारे शरीर की परछाई पड़ने से भगवान श्री कृष्ण का शरीर भी हरा हो जाता है, अर्थात वे प्रसन्नचित हो जाते हैं। तो यदि तुम्हारी कृपा हो जाए तो मेरे भी सांसारिक कष्ट है, उनसे मुझे मुक्ति मिल सकती है। दूसरा दोहा, इसका दूसरा भावार्थ ये भी हो सकता है कि कवि कह रहा है कि हे राधा नागरी, तुम मेरे सांसारिक कष्टों को दूर कर दो, क्योंकि जिसका ध्यान मात्र करने से ही दुख और पाप नष्ट हो जाते हैं, और दुख और पाप है वो सुख और धर्म में बदल जाते हैं। इसी प्रकार यदि तुम्हारी कृपा हो जाए तो मुझे भी सांसारिक विषय वासनाओं से, सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिल जाए। तो एक दोहा तो ये हुआ, एक भावार्थ तो ये हुआ कि राधा की कृपा से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, और एक ये हुआ कि राधा की परछाई पड़ने से गोरा रंग राधा जी का और सांवला रंग भगवान श्री कृष्ण का दोनों मिलकर हरे हो जाते हैं। तो यहाँ पर सांवला और हरा यानी दुख और सुख के प्रतीक है। इसी प्रकार कवि ने यहाँ पर विनती की है राधा से कि तुम्हारी परछाई पड़ने से या तुम्हारे सौंदर्य को देखने मात्र से यदि भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, तो यदि तुम्हारी कृपा हो जाए तो मुझे भी सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिल जाए। दूसरा दोहा है, इसमें कवि क्या कह रहा है, तो पर वारो उर्वशी सुन राधी के सुजान, तू मोवन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। देखिए यहाँ पर उर्वशी, उर्वशी शब्द, उर्वशी का अर्थ अलग है, हृदय में बसना, और उर्वशी का अर्थ गहना है। तो दोनों शब्दों में देखें तो जहाँ पर शब्दों की बार बार आवृत्ति हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, तो वहाँ पर एक अलंकार होता है जिसका नाम है यमक। तो कवि क्या कह रहा है, कवि कह रहा है कि एक गोपी राधिका की ओर संकेत करते हुए क्या कहती है
कि हे चतुर राधिका, सुनी राधिके सुजान, सुजान का अर्थ है चतुर, हे चतुर राधिका, मैं तुम्हारे ऊपर स्वर्ग की अप्सराएं हैं उनको न्यौछावर करती हूँ। तुम्हारी सुंदरता इतनी है कि तुम्हारी सुंदरता के ऊपर मैं स्वर्ग की जो अप्सराएं हैं उनको भी न्यौछावर करती हूँ। और तुम इतनी सुंदर हो कि उर्वशी यानी हृदय के ऊपर रहने वाला, गले में पहनने वाला जो आभूषण कितना प्रिय होता है, उसके समान तुम भगवान के श्री कृष्ण के हृदय में बसी हो। हे राधिके, तुम इतनी सुंदर हो कि मैं तुझ पर इंद्र की अप्सराएं हैं उनको कुर्बान करती हूँ या उनको न्यौछावर करती हूँ। और तुम इतनी सुंदर हो कि तुम भगवान श्री कृष्ण के गले में पहनने वाला या गले में पहनने वाला जो आभूषण होता है, जिस प्रकार हृदय के ऊपर वह राज करता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के हृदय में तुम विराजमान हो या उनके हृदय में तुम समाई हुई हो या उन्होंने तुम्हें अपने हृदय में स्थान दिया है। तो वह गोपी क्या कह रही है कि तुम उर्वशी जो आभूषण होता है उसके समान भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई हो। अर्थात तुम्हारा सौंदर्य ऐसा है, तुम्हारी सुंदरता ऐसी है जिसकी बराबरी और कोई कर ही नहीं सकता। और उस सुंदरता के ऊपर भगवान श्री कृष्ण है वो मोहित है। तो दूसरे दोहे का भावार्थ कुछ ही हुआ। तीसरे का, बंधु भय का दीन के को तारियो रघुराई। कवि क्या कह रहा है? कवि यहाँ पर भगवान को उपालंब दे रहा है। कवि क्या कह रहा है कि दीन भय का दीन के, बंधु भय का दीन के को तारियो रघुराई। आगे क्या कह रहा है कवि? टूठे टूठे फिरत हो, टूठे टूठे फिरत हो, झूठे विरद काहि। कवि कह रहा है कि हे भगवान श्री राम, तुमने किस दीन की सहायता की, तुम किस दीन के सहायक हुए और तुमने किस गरीब का, किस दीनहीन का उद्धार किया। तुम यूं ही दीन बंधु कहलाते हो, तुम दीन बंधु कहलाते हो, तुम लोगों को तारने वाले कहलाते हो, तुम झूठा यश लिए हुए ही फिर रहे हो। तो देखिए, बंधु भय का दीन के, तुम किस दीन के बंधु हुए, तुमने किस दीन का उदाहरण किया और किसको तुमने तारा, किसको तुमने इस संसार सागर से पार किया। यूं ही टूटे टूटे फिरद हो, झूठे बिरद काहि। यूं ही यश लिए हुए, झूठा यश लिए हुए फिर रहे हो। तुमने किसका उद्धार किया है, किसको तुमने तारा है। तो यहाँ पर इस तीसरे दोहे में कवि ने भगवान राम को क्या दिया है? उपालंब दिया है, ताना मारा है कि तुम झूठे ही दीन बंधु कहला रहे हो। दुनिया तुम्हें दीन बंधु कह रही है, लेकिन तुमने किसी दीन का कोई उद्धार नहीं किया, किसी दीन को तुमने तारा नहीं, किसी पतित का तुमने संसार से उसका बेड़ा पार नहीं किया। यूं ही यश लिए हुए संसार के अंदर घूम रहे हो और दीन बंधु कहलाते हो। यहाँ पर कवि का स्पष्ट संकेत है कि मुझ जैसे दीन बंधु का तुमने कभी भला नहीं किया। 4 नंबर दोहा देखिए। कब को टेर तू दीन रट होत न श्याम सहाई, तुम लागी जगत गुरु जगनायक जगबाई। कवि क्या कह रहा है कि कब को टेर तू दीन रट, कब को टेर तू दीन रट होत न श्याम सहाई। कवि कह रहा है कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे भगवान श्री राम, मैं कब से दीनहीन व्यक्ति पुकार कर रहा हूँ, रक्षा के लिए गुहार लगा रहा हूँ। मैं मेरे उद्धार के लिए तुमको बार बार पुकार रहा हूँ, परंतु तुमने कभी मेरी सहायता नहीं की, तुमने कभी मेरा उद्धार नहीं किया। तुम संसार के स्वामी कहलाते हो, परंतु तुम्हारा इस प्रकार का व्यवहार देखकर मुझे ये लगता है कि तुम्हें भी इस संसार की हवा लग गई है। जगनायक जगबाई, जगनायक जगबाई। तो कवि क्या कह रहा है कि हे प्रभु, मैं कब से दीनहीन व्यक्ति, लाचार व्यक्ति बार बार रट लगा रहा हूँ कि मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो, मेरी सहायता करो, लेकिन तुम मेरे सहायक सिद्ध नहीं हुए। होतन श्याम सहाई, हे ईश्वर, तुमने कभी मेरी सहायता नहीं की।
तुम लागी जगत गुरु। यद्यपि तुम जगत गुरु कहलाते हो, संसार के स्वामी कहलाते हो, परंतु मुझे तो ये लगता है कि इस निष्ठुर संसार की हवा तुम्हें भी लग गई है, इसलिए तुम भी निष्ठुर बन गए हो और मेरी करुणाजनक स्थिति देखकर तुम्हें किसी प्रकार की कोई दया नहीं आ रही। आगे का दुआ देखिए, या अनुरागी चित्त की गति न समझे न कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। एक तरीके से विरोधाभास अलंकार है। कवि क्या कह रहा है कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुई। कवि बिहारी कहते हैं कि ये प्रेम पूर्ण हृदय है, इसकी क्या गति है, इसका क्या अंतिम परिणाम है, इसको कोई नहीं जान सकता। या अनुरागी चित्त की, अनुरागी प्रेम पूर्वक, तो यह प्रेम से परिपूर्ण जो हृदय है इसकी गति को कोई नहीं जानता। अर्थात यह प्रेम पूर्ण हृदय जैसे जैसे और डूबता जाएगा वैसे वैसे उज्जवल होता जाएगा। कहने का आशय यह है कि जैसे जैसे ये भगवान की भक्ति में डूबेगा वैसे वैसे ये पवित्र होता जाएगा। यहाँ पर देखिए, आप भावार्थ देखिए, मतलब काले रंग में डूबने का मतलब है कि जैसे जैसे ये मन है वो भगवान की भक्ति में डूबता जाएगा वैसे वैसे अंधकार छंटता जाएगा और ये डूबने के बाद और भी पवित्र हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूबने पर ये मन है, ये हृदय है, वो क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे कहा, या अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, बूढ़े का अर्थ है डूबना, ज्यों ज्यों ये काले रंग में डूबेगा त्यों त्यों ये सफ़ेद होता जाएगा। कहने का अर्थ यूँ है कि जैसे जैसे ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबेगा वैसे वैसे ये उज्जवल हो जाएगा, वैसे वैसे ये पवित्र हो जाएगा। आगे का दुआ देखिए कि भजन कयो ताते भजियो भजियो ने एको बार, दूरी भजन ताते कयो सोतु भजियो गवार। एक भगवान का भक्त है, वो कह रहा है कि हमें किसकी आराधना करनी चाहिए। वो कह रहा है कि कवि अपने मन को ही संबोधित करता है। कवि अपने मन से क्या कह रहा है कि अरे मूर्ख, मैंने बार बार जिसकी अर्चना करने के लिए तुझे कहा था, मैंने बार बार जिसकी स्तुति करने के लिए कहा था, उससे तो तू निरंतर दूर रहा, उसकी तूने उपासना की नहीं, और मैंने जिन वस्तुओं से हमेशा तुझे दूर रहने के लिए कहा, तूने लगातार उन्हीं का उपभोग किया। कहने का आशय यह है कि कवि अपने मन से कह रहा है कि सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहना और भगवान का हमेशा स्मरण करना। लेकिन कवि अपने मन से कह रहा है कि अरे मेरे मन, अरे मूर्ख मन, तुमने भगवान श्री कृष्ण से तो या भगवान से या ईश्वर की भक्ति से किनारा कर लिया और जिन वस्तुओं के उपभोग से मैंने मना किया उनका तूने लगातार उपभोग किया। आगे का दुआ देखिए, कवि बिहारी क्या कह रहे हैं कि अजो तरियोना ही रहो सुरती सेवक सेवत एक संग एक रंग, अजो तरियोना ही रहो सुरती सेवक एक रंग, नाक बास बेसरी लयो बास मुक्तन के संग। यहाँ पर सलेस अलंकार है और कवि तरियोना के माध्यम से, एक तो तरियोना है पार नहीं हुआ, एक तरियोना है पार नहीं होना, और एक तरियोना का दूसरा भावार्थ आप यहाँ पे लिखेंगे तो कान का आभूषण है, एक कान का आभूषण है, उसके लिए भी तरियोना आया है, और संसार से पार नहीं हुआ उसके लिए भी तरियोना आया है। तो एक ही शब्द अनेक अर्थ, सलेस अलंकार। कवि कह रहा है, उस कान के आभूषण को कह रहा है कि अरे आभूषण, तुम तो भगवान के निरंतर कानों में निवास करता है, तुम तो हमेशा भगवान के पास बना रहता है, फिर भी तू अभी तक इस संसार सागर से पार नहीं हुआ है, अभी तक तेरा संसार सागर से उद्धार नहीं हुआ है। जबकि मोतियों के साथ रहने वाला बेसर नामक जो आभूषण है वह नाक रूपी जो श्रेष्ठ स्थान है उसको पा लेता है। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि हे कर्ण आभूषण, तू निरंतर भगवान के साथ रहता है, निरंतर भगवान का सानिध्य रहता है, फिर भी तेरा उद्धार नहीं हुआ। और जो मोती के साथ रहने वाला जो बेसरी नामक आभूषण है वो नाक नामक श्रेष्ठ जगह है, उस स्थान को प्राप्त कर लेता है। कहने का आशय यहाँ पर यह है
कि कवि एक सगुण भगवान की भक्ति करने वाले उपासक से कहता है कि तू तो निरंतर वेदों का अध्ययन करता है। श्रुति का अर्थ यहाँ पर वेद भी है और श्रुति का अर्थ कान भी है। तो तू तो निरंतर वेदों का अध्ययन करता है, इसलिए तू अभी तक तरियो ना, अभी तक संसारिक व्यक्ति ही बना हुआ है, अभी तक तेरा उद्धार नहीं हुआ है। और लेकिन तुम्हें जो भी तूने वेदों का अध्ययन किया, इसका तुझे कोई उचित लाभ नहीं मिला। और जो व्यक्ति है वो तपस्या करता है लेकिन सगुण भक्ति की तपस्या नहीं करता, निर्गुण भाव से भक्ति करता है, वह स्वर्ग प्राप्त कर लेता है। अर्थात तू सगुण उपासक होते हुए भी, गुरुओं के साथ रहते हुए भी, वेदों का अध्ययन करते हुए भी तो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सका। लेकिन जो व्यक्ति निर्गुण भाव से भगवान की भक्ति करता है वह स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है या वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। आगे का दुआ देखिए। आगे का दुआ है, सगन कुंज साया शुकद शीतल सुरभि समीर मनु हुए जातु अजो वहे ओही जमुना के तीर। तो इस दोहे के माध्यम से कवि बिहारी क्या कह रहे हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है या एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि हे सखी, मुझे बार बार उन घने कुंज और उनमें आने वाली ठंडी हवा, वहाँ की सुखद छाया है, वो बार बार मेरे मन को आह्लादित कर रही है, बार बार मेरे मन को आकर्षित कर रही है। मेरा मन बार बार यमुना नदी के उन तटों पर जाता है जहाँ पर घने कुंजों की छाया है और शीतल शीतल पवन है, वो वहाँ पर निरंतर चल रही है। अर्थात सखी या गोपी यही कहना चाह रही है कि जिस जगह, जिस यमुना नदी के किनारे पेड़ों की ठंडी छाया में मैंने भगवान श्री कृष्ण के साथ जो रास लीलाएं की है, उनके साथ में जो समय बिताया है, उसकी मुझे बार बार याद आ रही है। तो वो क्या कह रही है कि सगन कुंज साया सुकद शीतल सुरभि समीर मनु हवे जातु अजोवे ओही जमुना के तीर। मेरा बार बार मन होता है उस जमुना के किनारे जाने का और पुराना या पहले जो व्यतीत किया हुआ जो समय है उसी समय को दोबारा से पाने के लिए। आगे के दोहे में बिहारी ने क्या कहा है कि सोहे ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि सेल पर आत प्रयो प्रभात। मनो उत्प्रेक्षा अलंकार है। भगवान श्री कृष्ण के शारीरिक सौंदर्य का वर्ण है। कोई गोपी, कोई सखी, कोई नायिका भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर क्या कहती है कि भगवान श्री कृष्ण का जो सांवला शरीर है उसके ऊपर पहना हुआ पीताम्बर इस प्रकार शोभायमान हो रहा है कि मानो नीलमणि पर्वत के ऊपर प्रातःकालीन उदय होते हुए सूर्य की स्वर्णिम किरणें पड़ रही हो। बहुत बड़ा नीलमणि, नील से ढका हुआ पर्वत हो और नील के ऊपर जिस प्रकार उदित होते हुए सूर्य की किरणें पड़ती है और वो कैसा दृश्य उत्पन्न होता है, उसी प्रकार भगवान शरीर के सांवले रंग के ऊपर पीताम्बर है वो शोभायमान हो रहा है। तो सोवत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि सेल पर आत प्रयो प्रभात। आगे का दुआ, यही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल हवे है फेरी बसंत ऋतु इन डारिन वे फूल। कवि भौरे के माध्यम से और फूल के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, फूल के माध्यम से कि एक भौरा किस आस में गुलाब का जो डंठल है उससे चिपका रहता है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि बसंत ऋतु आएगी और इन डालियों में फिर से फूल आएंगे। तो इस दोहे के माध्यम से कवि ने क्या कहा है कि कवि जिस व्यक्ति का धन नष्ट हो जाता है, जिसका वैभव नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मतलब आशावान बनने का यहाँ पर एक तरीके से संदेश है। कवि कह रहा है कि जिस प्रकार एक गुलाब का पेड़ है, फूल नष्ट हो जाते हैं, फिर भी भौरा उन डंठलों से चिपका रहता है, उसे उम्मीद है कि इन पर फिर से
फूल आएंगे, इसी आशा में वह उस डंठल से चिपका रहता है। उसी प्रकार यदि सुख सुविधाएं नष्ट हो जाए तो व्यक्ति को आशावान बने रहना चाहिए। उसको यह आशा होनी चाहिए कि मेरा सुख का समय वापस आएगा, मेरी जितनी भी सुख की उम्मीदें हैं वो पूर्ण होगी। उसे दुख के समय में निराश नहीं होना चाहिए। तो इस दोहे के माध्यम से कवि ने यही कहा है कि ई आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल। तो देखो भंवरा कितना आशावान है। गुलाब के फूल झड़ जाने के बाद भी वह गुलाब के डंठल से चिपका रहता है। उसे उम्मीद है कि वसंत ऋतु आएगी और इन डालियों में फिर से फूल आएंगे। तो संकट का कोई भी समय, दुख का समय, यदि सुख का समय निकल जाता है और दुख आ जाता है तो व्यक्ति को आशावान बने रहना चाहिए कि मेरे सुख के दिन वापस आएंगे। इसके बाद आगे का दुआ देखिए। को छूटियो ई जाल परी कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सुरजी भजियो चैत त्यों त्यों उर्जत जात। यानी इस संसार में एक बार व्यक्ति फंस जाता है तो वह चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पाता। कवि क्या कह रहा है कि यदि एक मृग है, एक हिरण है, वह किसी शिकारी के जाल में फंस जाता है तो अब व्याकुल होने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो एक बार शिकारी के जाल में फंस गया तो फिर जाल में फंसने के बाद वह कुरंग, वह मृग ज्यों ज्यों उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, ज्यों ज्यों उस जाल को सुलझाने की कोशिश करता है, त्यों त्यों वह अधिक उलझता जाता है। कहने का आशय यह है कि एक बार यदि कोई व्यक्ति इस संसार के मोह माया में गिर गया या इस संसार के मोह माया से ग्रस्त हो गया तो वह जीव मोह माया में पड़ने के बाद चाह कर भी उस मोह माया से छुटकारा नहीं पा सकता। वह उससे निकलने का व्यर्थ ही प्रयास करेगा, क्योंकि वह उस सांसारिक मोह माया के जाल को त्यों त्यों सुलझाना चाहेगा या ज्यों ज्यों सुलझाना चाहेगा त्यों त्यों वह उस जाल में गहरा फंसता जाएगा। कहने का आशय यह है कि व्यक्ति को सांसारिक मोह माया का जाल है, इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक बार मोह माया के जाल में फंस जाने पर फिर उससे मुक्त होना बहुत कठिन है। आगे का दुआ देखिए कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौ करे भौनु हंसे दैन के नट जाई। यहाँ पर गोपियों का, भगवान श्री कृष्ण का, या राधा नायिका का भगवान श्री कृष्ण का एक तरीके से प्रेमालाप है, एक तरीके से सौंदर्य है, संयोग श्रृंगार का बहुत बढ़िया उदाहरण है। कवि कह रहा है कि एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा राधा ने भगवान श्री कृष्ण की मधुर मधुर बातों में रमी रहने के लिए उनसे मधुर मधुर बातें करती रहूं, इस लालच में भगवान श्री कृष्ण की मुरली है उसको छुपा दिया, उसको लुका दिया। और जब भगवान श्री कृष्ण मुरली देने के लिए कहते हैं तो वह नायिका न देने की शपथ खाती है। कभी वह भौं से हंसकर, भौं के इशारों से हंसकर भाग देती है। कभी वह जब मुरली देने के लिए निवेदन करता है तो वह मुरली देने के लिए स्पष्ट मना कर देती है। कहने का आशय है कि वह निरंतर बहाने बनाती है और इन बहानों के पीछे उसका एक ही उद्देश्य है कि वह अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण की मीठी मीठी बातें सुनती रहे, भगवान श्री कृष्ण से लगातार बातें करती रहे। क्योंकि वह नायिका पहले तो मुरली छिपाती है और फिर कभी मना करती है, कभी हंसती है। इसका मतलब यह है कि वह अधिक समय तक भगवान श्री कृष्ण के साथ रुकना चाहती है, उनकी मधुर मधुर बातें हैं वो सुनना चाहती है, और वह बड़ी चतुराई से शपथ भी खाती है। वह कभी मना भी करती है, देने से नड़ती भी है, हंसती भी है और नायक को एक तरीके से वह लाचार बना देती है। तो पूरा दुआ इस प्रकार था। बतरस लालस लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करें भौनु हंसे देन कहे नट जाए। तो वह हंसती भी है, वह शपथ भी खाती है, वह देने से स्पष्ट मना भी कर देती है, वह मधुर मधुर बातें भी करती है। इन सब क्रियाकलापों का उसका एक ही उद्देश्य है कि वह अधिक समय तक भगवान श्री कृष्ण को अपने पास रोके रखे और उनसे मधुर मधुर बातें करती रहे। आगे के दोहे में कवि बिहारी ने क्या क्या देखिए
कि नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी ये दिसी नंद किशोर। यहाँ पर क्या हुआ है कि अचानक ही बिना वर्षा ऋतु के ही मोर नाच उठे। बिना वर्षा ऋतु के ही मोरों का नाच उठना, बिना कारण के ही कार्य होना, तो यहाँ पर भी एक तरीके से विभावना अलंकार है। तो कवि क्या कह रहा है कि एक सखी दूसरी सखी से, एक नायिका दूसरी नायिका से, या एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि बिना वर्षा ऋतु के ही अचानक आज वन में मोर नाचने लग गए। बिना वर्षा ऋतु के ही आज वन में मोर नाचने लग गए हैं। वह सखी आशंका जताते हुए कह रही है कि मुझे तो ये लग रहा है कि आज नंद किशोर अर्थात भगवान श्री कृष्ण है, वो वन में विचरण करने के लिए कहीं नहीं निकले हो, और उनका सांवला रूप देखकर, उनका घन श्याम रूप देखकर मोरों को बादल का भ्रम हो गया हो और वो नाचने लग गए। तो यह संभावना एक गोपी, एक सखी दूसरी सखी के सामने व्यक्त करती है। तो नाची अचानक ही उठे बिनु पावस मन मोर, जानती हो नंदित करी यह दिसी नंद किशोर। वह सखी क्या कह रही है कि आज बिना वर्षा ऋतु के ही वन में मोर नाचने लगे हैं। हे सखी, मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं घन श्याम बादलों के जैसे रंग वाले भगवान श्री कृष्ण वन विचरण के लिए तो नहीं निकले हो, और उन्हें देखकर मोरों को बादलों का आभास हो गया हो और वो प्रसन्नचित होकर नाचने लगे। आगे का दुआ देखिए। लिखन बेटी जाकी छवि गई गई गर्भ गरूर, बहन केते जगत के चतुर चितेरे कूर। कवि क्या कह रहा है कि लिखन बेटी जाकी छवि गई गई गर्भ गरूर, भयन केते जगत के चतुर चितेरे कूर। नायिका की सखी कह रही है, वह क्या कह रही है कि नायिका का सौंदर्य इतना विशाल है, इतना अप्रतिम है कि उस सौंदर्य को लिखने के लिए बड़े बड़े चित्रकार, बड़े बड़े प्रसिद्ध हुनरमंद व्यक्ति उस सौंदर्य को चित्र के रूप में गढ़ने के लिए बड़े अभिमान के साथ आकर बैठे, परंतु वे भी उस नायिका के अप्रतिम सौंदर्य का सही सही अंकन नहीं कर सके और मूर्ख बनकर वापस लौट गए। कहने का आशय यह है कि नायिका का सौंदर्य पल पल परिवर्तित होने वाला अप्रतिम सौंदर्य है, जिसको बड़े बड़े चित्रकार, बड़े बड़े चतुर व्यक्ति और बड़े बड़े चित्रे विद्वान हैं, वो भी उसको चित्र का रूप नहीं दे पाए। तो दुआ देखिए। लिखन बेटी जाकी छवि गई गई गर्भ गरूर, बड़े अभिमान के साथ, बड़े अहम के साथ बड़े बड़े चित्रकार उस नायिका के अप्रतिम सौंदर्य को चित्र के माध्यम से बांधने की चेष्टा करने के लिए आए, लेकिन वो भी उस अप्रतिम सौंदर्य का चित्रण नहीं कर सके और उनको लज्जित होकर वहां से लौटना पड़ा। तो दुआ देखिए। लिखन बेटी जाकी छवि गई गई गर्भ गरूर, भयन केते जगत के। संसार में बहुत से चतुर चितेरे आए और उनको अपमानित होकर लौटना पड़ा, लेकिन पल पल परिवर्तित उस नायिका के अप्रतिम सौंदर्य को वो चित्र के माध्यम से नहीं बांध पाए। आगे का दुआ देखिए। जीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में लस्ती सै पल्लव डार। हमने पाठ परिचय की शुरुआत में पढ़ा था। तो यहाँ पर नायिका का जो सौंदर्य है उसी का वर्णन करती हुई उसकी सखी है वो नायक से कह रही है। वह नायक के सामने नायिका के सौंदर्य का चित्रण करती है। किसके सामने? वह नायक के सामने नायिका के सौंदर्य का चित्रण करती है। करती कौन? सखी। वह क्या कह रही है? वह कह रही है कि नायिका इतनी सुंदर है कि नायिका की जो झुलमुली, जीने पट में झुलमुली, झुलमुली एक आभूषण है, झलकती ओप अपार। तो झुलमुली नामक जो आभूषण है, कान का आभूषण है, उसकी ओप का अर्थ उसकी सुंदरता इतनी अपार है कि वह उसी प्रकार उसके घूंघट से झिलमिलाती हुई दिखाई देती है, जिस प्रकार क्या
किसी पेड़ की टहनी हो और वह सागर के पानी से झुलमिलती या झुलमुलाती हुई दिखाई देती हो। तो वह नायिका कह रही है, वह सखी कह रही है कि नायिका के कान का जो आभूषण है वह उसके घूंघट से इस प्रकार झिलमिलाता हुआ दिखाई दे रहा है, घूंघट के पर्दे की ओर से इस प्रकार सुंदर दिखता है और उसकी सुंदरता इतनी अपार बन जाती है मानो सागर के गहरे पानी में किसी पेड़ की डाल हो और डाल के वे पत्ते हैं, वह पत्तों सहित वह डाल लहरा रही हो। मानो कोई पेड़ की डाल है और गहरे सागर के पानी में वह पत्तों की सह पल्लव पत्ते सहित जो डाल है वह पानी में किस प्रकार झिलमिलाती हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार नायिका का जो कान का आभूषण झुलमुली है वो भी उसके घूंघट से ऐसा झिलमिलाता हुआ दिखाई दे रहा है जिसकी सुंदरता अपार है। देखिए, जीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, बहुत अधिक अपार मात्रा में वह सुंदर लग रही है। सुर तरु की मनु सिंधु में लसती सह पल्लव डार। तो मनु शब्द यहाँ पे आया है, मानो उत्प्रेक्ष अलंकार है। अब नायक नायिका की एक भवन में बात हो रही है, बहुत ही बढ़िया दोहा है, कई बार पूछ लिया जाता है और पढ़ने में यदि हम इसका उच्चारण करें तो भी बहुत रोचक है। तो ये दोहा इस प्रकार है कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि नायक और नायिका दोनों हैं, वो बहुत अधिक लोगों के बीच किसी भवन में बैठे हैं और वो संकेतों ही संकेतों में बात कर रहे हैं। किस प्रकार बात कर रहे हैं वो? कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन सो वो बात। वैसा की कह रही है कि नायक नायिका दोनों संकेतों ही संकेतों में बात करते हैं। नायक है वो नेत्रों से संकेत करके अपना प्रस्ताव प्रकट करता है, नायिका उस संकेत को देखकर नट जाती है। नायिका जब नटती है तो नायक रीझ जाता है और नायक उस पर रीझते ही नायिका को ये बुरा लगता है और उसे खींच उत्पन्न होती है। इसी प्रकार उन दोनों के नेत्र जैसे ही मिलते हैं तो वो प्रेम से खिल जाते हैं और उनके खिले हुए नेत्रों को जब वहाँ पे उपस्थित लोग देखते हैं तो उन्हें लज्जा का अनुभव, लज्जियात यानी उन्हें लज्जा का अनुभव होता है। इस प्रकार भरे हुए भवन में वे आंखों से ही आंखों से बात करते हैं। तो आप देखिए, नायक कहता है, प्रस्ताव रखता है, नायिका नटती है, नायक उसके नटने की कला को देखकर रीझता है। जब नायक प्रेम से रीझता है तो नायिका को ये बुरा लगता है, उसमें खींच उत्पन्न होती है। ऐसा होते ही उन दोनों की आंखें मिल जाती है। जैसे ही आंखें मिलती है तो प्रेम से उनका चेहरा खिल उठता है और जब उनके खिले हुए चेहरों को आपस में देखते हुए उन नेत्रों को जब लोग देखते हैं उन्हें इस बात का भान होता है तो उन्हें लज्जा का अनुभव होता है। इस प्रकार भरे हुए भवन में नायक और नायिका आंखों से ही आंखों से बात कर लेते। आगे का दुआ देखिए, कागज पर लिखत ने बनत कहत संदेशो लजात कही उ सब मेरो तेरो हियो मेरे हिये की बात। यानी एक नायिका कह रही है कि मुझ में कितना प्रेम है इस बात को मैं कागज पर नहीं लिख सकती। कागज पर लिखत न बनत कहत संदेशो लजात, मैं कागज पर लिख नहीं सकती, मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं प्रेम की वह बात कागज पर लिखूं और संदेशा किसी दूसरे के मुख से कहते वक्त या लिखकर भेजते वक्त मुझे लज्जा का अनुभव होता है। लेकिन मुझे तुमसे कितना प्रेम है, मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति कितना प्रेम है, यह मेरे हृदय की बात है, वो तेरा हृदय पूरी तरह से कह देगा। कहने का अर्थ यह है कि नायिका ही कह रही है, नायक से कह रही है कि मैं कागज पर कुछ लिख नहीं सकती, किसी के साथ में कुछ संदेश भेज नहीं सकती, लेकिन तुम्हारा हृदय है वो मेरे हृदय की बात अपने आप कह देगा। अर्थात नायक से कह रही है कि तुम अपने हृदय में अनुभव करो, मेरे हृदय की बात अपने आप तुम्हें पता चल जाएगी। आगे के दोहे में क्या कहा है, कहत सबे बेंदी दिए अंकु 10 गुणों होत तिय लीलार बेंदी दिए अगिनतु बढ़त उद्योत। बहुत ही बढ़िया दोहा है। यहाँ पर सौंदर्य का चित्रण है कि जिस प्रकार ये सब लोग कहते हैं कि अंकु, बेंदी का अर्थ है जीरो, किसी अंक के आगे कोई भी अंक है, 1 है जीरो लगा दिया, 2 है जीरो लगा दिया, 10 है
जीरो लगा दिया। किसी अंक के आगे एक जीरो लगा देने से, शून्य लगा देने से उसके अंक में 10 गुना की बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन तिय लीलार बेंदी दिए, जो स्त्री है, जो पत्नी है, उसके लीलाड़ पर बिंदी देने से उसकी सुंदरता तो हजारों गुना बढ़ जाती है। तो क्या कहा देखिए आप इस दोहे में, सुंदरता का ही वर्ण है और क्या कहा है, तो बेंदी का अर्थ बिंदी भी है और शून्य का अंक भी है, और लीलाड़ का अर्थ मस्तक है। तो नायिका की सखी है या दूती है, वह एक नायिका से कह रही है कि लोग कहते हैं कि किसी अंक के सामने यदि हम शून्य लगा दें तो उसका मूल्य है वो 10 गुना बढ़ जाता है, किंतु नायिका तो इतनी सुंदर है कि उसकी ललाट पर लगाई हुई बिंदी है वो उसके सौंदर्य को अनंत रूप में बढ़ा देती है या उसके सौंदर्य को अपार बना देती है। कहने का आशय यह है कि वह नायिका पहले से सुंदर तो है ही, और जैसे ही उसके ललाट पर वह बिंदी लगाती है तो उसका सौंदर्य अपार हो जाता है, जिसका कोई अनुमान लगाना या उस सौंदर्य को किसी सीमा में बांधना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहत सबे बेंदी दिए अंकु 10 गुनो होतु, सब लोग कहते हैं किसी अंक के आगे जैसे ही हम बिंदी देते हैं, शून्य देते हैं, तो उसका मान, उसका मूल्य 10 गुना बढ़ जाता है। लेकिन नायिका का सौंदर्य इतना अप्रतिम है, इतना अपार है कि उस नायिका के यदि ललाट पर बिंदी लगा दी जाए तो उसका सौंदर्य है वो तो लाख गुना या अपार गुना में बढ़ जाता है। इससे आगे का दुआ देखिए, डीठी ने परतु समान दूती, कनक कनक से गात, भूषण कर करकस लगत, परसी पिछाने जात। बहुत ही अर्थ गांभीर्य वाला दुआ है। कवि क्या कह रहा है, कवि नायिका के सौंदर्य का ही वर्णन कर रहा है और कह रहा है कि वह नायिका का शरीर है वो दिखने में बिल्कुल सोने जैसा है, दिखने में बिल्कुल सोने जैसा है। चाहे सोने को देखो, चाहे नायिका के सौंदर्य को देखो, दूर से देखने पर सौंदर्य के शरीर, सोने से निर्मित नायिका का सौंदर्य और उस नायिका का सौंदर्य, दोनों में अंतर करना मुश्किल है। यदि स्वर्ण निर्मित नायिका की कोई प्रतिमा खड़ी कर दी जाए बराबर, तो दोनों में दूर से देखने पर अंतर करना मुश्किल है। लेकिन जब हम हाथ का स्पर्श करते हैं तो हमें पता लगता है कि कौन सा स्वर्ण आभूषण है और कौन सी नायिका का शरीर है। कहने का आशय यह है कि वह नायिका दिखने में स्वर्ण तुल्य है, स्वर्ण निर्मित प्रतिमा के समान बहुत सुंदर है, और उसका केवल स्पर्श के द्वारा ही अनुमान लगाया जा सकता है कि कौन सा नायिका का शरीर है और कौन सा उस प्रतिमा का शरीर है। कहने का आशय यह है, आप भावार्थ समझ गए होंगे, कि नायिका का शरीर इतना सुंदर है कि उसकी कोमलता का स्पर्श करके ही हम पता लगा सकते हैं कि यह नायिका का शरीर है, अन्यथा नहीं। अंतिम दुआ देखिए, अंग अंग नग जगमत दीप सिकासी दे, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़े उजारोगे। देखिए, दिया बुझा देने पर भी घर के अंदर उजाला रहता है। किस कारण? उस नायिका के शरीर की प्रकाश के कारण। तो कवि क्या कह रहा है कि नायिका का शारीरिक सौंदर्य है वह बहुत ही आभायुक्त है, बहुत ही चमकयुक्त है। नायिका का शरीर है या नायिका का सौंदर्य बहुत चमकीला है, और उसके प्रत्येक अंग में मानो हीरे और मोतियों की जड़ती की हुई हो, और है भी उसके प्रत्येक अंग में, शरीर के प्रत्येक अंग में हीरे मोतियों से जड़ित आभूषण पहने हुए, और उन आभूषणों की जो कांति है वह जगमग करते हुए दीपक के समान रोशनी देती है, और उसकी कांति से उसका शरीर है, उसके शरीर पर विभिन्न प्रकार के आभूषण पहने हुए, आभूषणों से विभिन्न प्रकार की चमक उत्पन्न हो रही है, और उसको देखकर यह लग रहा है कि उसका शरीर है, वो नायिका का शरीर है, वो कोई दीप शिखा हो, दीपक की लो होती है ना, उसके समान उसका शरीर दीप शिखा के समान लग रहा है। और इस कारण घर में जलता हुआ दीपक बुझा देने पर भी अपार मात्रा में घर के अंदर प्रकाश फैला रहता है। कहने का आशय यह है कि नायिका का सौंदर्य इतना अपार है, और उसके ऊपर नायिका के पहने हुए आभूषण और उन आभूषणों की कांति से
घर के अंदर सदैव प्रकाश रहता है। तो यहाँ पर भी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया है, तो एक तरीके से यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमने पढ़े कवि बिहारी लाल के बिहारी सतसई के 20 दोहे। और यद्यपि कक्षाएं बहुत लंबी खिंच रही है, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि एक पाठ एक कक्षा के माध्यम से आपको पढ़ा दिया जाए, आपको समझा दिया जाए। यदि टुकड़ों में 2-3 वीडियो में यदि ये मैं दोहे पढ़ाता तो हो सकता है कि आप उनका एक साथ समग्र अध्ययन नहीं कर पाते। इसलिए मेरी कक्षाएं हैं वो थोड़ी लंबे समय की चल रही है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन वीडियो लंबा मैं बहुत परिश्रम करके बनाता हूँ। तो इसका एक ही उद्देश्य है कि आप समग्र रूप से पाठ को एक साथ समझ सकें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच जाए। नमस्कार।